अच्छा भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, वी टॉकिंग अबाउट अ स्पोर्ट्स क्लब हैज द फॉलोइंग मेंबर्स। अच्छा भाई, 5 runners, 4 swimmers and 3 gymnasts. These members stand in a straight line. Find the number of ways this can be done. This can be done when all the runners stand together, all the swimmers stand together, and all the gymnasts stand together. आसान है, arrangement का सवाल है. We are talking about arrangement. So runners, 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 swimmers, 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 gymnast, gymnast, gymnast. टुगेदर बोल दिया, ग्रुप बना देंगे, बना दिया दड़ूंगे ग्रुप। जब ग्रुप बनाया हमने, तो outside the group there are 3 groups over here. 1, 2, 3. So 3 factorial for the group. Inside the group, 5 factorial. Inside the group, 4 factorial and 3 factorial. अब 5 factorial बोलो, 5p5 बोलो, 4 factorial बोलो, 4p4 बोलो, 3 factorial बोलो, 3p3, और बात एक ही है। क्या आंसर आ रहा है? वन 03680 आ रहा है। जल्दी से बताएं, ये आंसर आ रहा है? ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है? चले भाई, अगला पार्ट पे आते हैं। 5 रनर हैं, 4 स्विमर हैं, और 3 जिमनास्ट हैं। अब वो बोल क्या रहा है? अब उसने बोला 4 of these members are selected in event. Selection order does not matter, combination. Find the number of ways that this can be done when at least one runner, at least का मतलब क्या होता है? At least one swimmer and at least one gymnast must be selected. At least का मतलब क्या होता है? What do you mean by at least? At least का मतलब क्या होता है? बताओ कर लो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम अज कम। कम अज कम मतलब कम अज कम एक तो होगा ही होगा, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब कैसे करें? अब मैंने बनाया रनर, स्विमर एंड जिमनास्ट। चलें, कम अज कम एक होगा। अगर ये एक 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 रखता हूं, क्या कंडीशन पूरी होगी? अगर मैं एक एक रखता हूं, क्या कंडीशन पूरी होगी बच्चों? कम अज कम एक की। जी आमना आरिफ, जी उमना, क्या ये कंडीशन सही है? ये गलत है? हाँ जी सलमान, सही लिखा है मैंने 111। यह अभी मसला है इसमें। जी आयजा, इनाया, मिनाल, एटलीस्ट वन बोला है मैंने एक एक कर रख दिया तीनों को, एक एक एक। क्या कंडीशन पूरी हो रही है? सलमान, इब्राहिम जी, यस, टोटल नॉट 4। अब पिक किया ना, टोटल नॉट 4, टोटल 4 नहीं है। वेरी गुड, टोटल 4 नहीं है, तो मुझे एक को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने रखा है इसको 2, 2 1 1, 2 1 1। अब कंडीशन मीट हुई, टोटल 4 हो गए। जब ये 2 1 1 हो गए तो जरूरी थोड़ी कि रनर ही 2। गुड इनायत। अब इनायत ने बोला इस तरह के 3 केस बनेंगे, 1 2 1 1 1 2। अच्छा, अब फर्स्ट करो, एटलीस्ट वन बोला था ना, अगर मैं इसको 2 2 कर दूंगा, ये भी देख लेते ना, अगर मैं इसको 2 2 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। क्या ये कंडीशन मीट कराएगा हमारा? मैंने 1 1 2 के 3 केस बना दिए।
क्या ये 2 to 0 मैच करेगा? क्लैरिटी हो, नहीं करेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो नीचे वाला जो मैंने लिखा है वो कट जाएगा। 3 केस बने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे? 5c2 4c1 3c1 5c1 4c2 3c1 5c1 4c1 3c2, इन सबको निकालो। अब 5c2 मुझे याद है 10 होता है, 10 इंटू 4 इंटू 3। 4c2 होता है, 4c2 होता है, मैं साइड में लिखता भी जा रहा हूँ, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 6। 5c1 5 4 और ये 3c2 3c1 के बाद 3। अब इसको प्लस कर लो, 120 90 और ये 60, 270 आ रहा है। और ये 3 केस बने, आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड, क्योंकि तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो म्यूचुअली से आपस में ऐड हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है सलमान? गुड है। समझ क्लियर है बेटा? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। A 4-digit number is to be formed using the digits 0 2 4 5 6 8। अच्छा, the digits number must not start with 0। उसने बता दिया भाई 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। अच्छा आना, any digit may be used at most once in the 4-digit number, at most once in the 4-digit number, एक से ज्यादा नहीं हो सकता यूज। क्लियर है? रिपीटिशन अलाउ नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फाइंड हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed। 1 2 3 4, पहले में कितने ऑप्शन है भरने के? हाउ मेनी नंबर्स आई कैन फिट ओवर हियर? 6 और 5। How many option I have? For this option I have 2 4 6 8, 2 4 5 6 8। So I have 5 different options because 0 cannot fit in the first digit। ये हो गया 5। अब ना एक यूज हो गया, कितने रह गए? 4। क्या 0 यूज हुआ था? क्या 0 यूज हुआ था? नहीं, तो 5 वापस हो गए, 5p3। तो 5 इंटू 5p3, 5 इंटू 5p3 होता है तुम्हारा पास 5 इंटू 4 इंटू 3, 300। सबको क्लियर है? किसी को मसला 5p3 का तो बता दे यार। वाई 5p3? बिकॉज 0 भी तो है बेटा, 0 भी तो, 0 कहीं और तो आ सकता है ना। 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, उसकी वहां कच्ची है, मगर आगे तो आ सकता है ना। तो 0 को मतलब ये थोड़ी है कि पहले में नहीं आएगा तो बाकी में नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, 0 बाकी 3 नंबर्स में आ सकता है, नहीं आ सकते ना? नहीं है, नहीं आ सकता 0। हाउ कैन नो?
उससे बोले स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, तो स्टार्टिंग में नहीं लगाया मैंने 5 ऑप्शन ढूंढ लिए, 2 4 5 6 8, इनमें से एक यूज हो गया, 4 नंबर ये 0 रह गया, 0 में से कोई भी 3 आ जाएंगे यहाँ पे, 5 थी, वो आ सकता है। थैंक यू, समझ आ गई आप। चलें अगला क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी इवन 4 नंबर्स कैन बी फॉर्म। अच्छा, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म। अब मेरे पास जो इवन नंबर अवेलेबल हैं 0 2 4 6 8, सबको पता है 0 इवन नंबर होता है। अच्छा, अब मसला ये है 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, एंड में तो आ सकता है, सही है। और अगर एंड में आ गया, अगर एंड में आएगा तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या मसला है, हमें 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सुनना बात, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ऐसा इवन नंबर that ends with 0, that ends with 0। तो उमना अगर 0 एंड में आएगा तो एक वैल्यू 1। स्टार्टिंग में आई हैव 5 नंबर्स अवेलेबल, 2 4 5 6 और 8, 5। अब एक नंबर एंड में यूज हो गया, एक नंबर यहां यूज हो गया। I am left with 4 numbers and I have to arrange 2, तो 4p2। तो पहले आया 5 into 4p2 into 1, तो इसका आंसर आया 5 into 4p2। 4p2 होता है तुम्हारा, अल्लाह करें 12, ये आया 60। अब जो दूसरी कंडीशन है, मैं दूसरी कंडीशन में ले रहा हूं कि दैट एंड विथ 2 4 6 और 8। अब ये नंबर है। अब 2 4 6 8 में उमना कितने लिस्ट है, कितने नंबर अवेलेबल है मेरे पास इवन नंबर बनाने के लिए। हाउ मेनी डिजिट आई कैन फिक्स इन द लास्ट डिजिट? 4, 2 4 6 8, मैं लिखा 4, लिख दिया 4। आमना इसमें से एक नंबर यूज हो गया, इसमें से एक नंबर यूज हो गया, सही है। अब एक नंबर, यहां पे कितने नंबर की पॉसिबिलिटी है? हाउ मेनी नंबर्स आई कैन फिक्स ओवर हियर? 3। एक रुको, हाँ, पहले में कितनी पोजीशन है? 3 नहीं हो सकते। हाउ कैन 3 बी पॉसिबल? इट विल बी 4, इट विल बी 4। क्यों बेटा? इसमें, इस डिजिट्स में आई एम मिसिंग, द नंबर आई एम मिसिंग ओवर हियर आर 5 एंड 0। क्या 5 यहां यूज हुआ था? क्या 5 यहां यूज हुआ था बच्चों? नहीं ना, तो स्टार्टिंग में होगा 4। क्लियर हो गया? और निकालो आंसर। समझ आया यहां पे आमना? आइजा क्लियर है? अब जो रिमेनिंग बचे, अब एक नंबर वहां यूज हो गया, एक नंबर वहां यूज हो गया, 4 रह गए 4p2। तो ये हो गया प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4p2। हम निकाल लो आंसर क्या आ रहा है। फाइनल आंसर आ रहा है 252। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, मैंने सीरीज को ब्रेक कर दिया होगा। यार 0 का मसला था ना, 0 अगर इवन नंबर पे आ रहा है तो आगे नहीं आएगा, और अगर वहां पे कोई नंबर यूज होगा, अगर यहाँ पे इनमें से कोई नंबर यूज रहेगा 2 4 6 8,
तो यहाँ यूज नहीं हो सकता, तो उसको मैं ब्रेक कर दिया, मैंने इसलिए ब्रेक किया इसको। जीरो का मसला नहीं था, मगर जो रिमेनिंग 2 4 6 8 है, अगर वो लास्ट में यूज होगा तो फ्रंट में यूज नहीं हो सकता, तो मसला है ना ये। तो उसको ब्रेक कर दिया कि एंड में जीरो आएगा, ये एंड में जीरो नहीं आएगा, ताकि मैं आराम से इसको ऑपरेट कर सकूं। जब एक नंबर दो जगह यूज हो सकता है ना, तो हम ब्रेक कर लेते हैं सीरीज को। चले भाई अगला। सबको क्लियर है ये? ट्रिकी सवाल था। चल भाई अगला भी कोई और खतरनाक सवाल है। खतरनाक तो नहीं, आसान है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म, और नंबर अवेलेबल क्या थे? 0 2 4 5 6 8, ये 5 नंबर अवेलेबल पास। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो एंड में क्या क्या आ सकता है? एंड में क्या क्या आ सकता है? अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 है, व्हाट कैन द एंड डिजिट विल बी? 5 एंड 0। अच्छा, अब 5 एंड 0, तो मुझे 4 नंबर 5 एंड 0। अब हम ना एंड में 5 और 0 आ सकता है। यार एक बताओ मुझे आमना, अगर 5 0 आ जाता तो 5 पहले डिजिट में आ सकता नहीं आ सकता? क्या 5 स्टार्टिंग में आ सकता है नहीं आ सकता ओमना? क्या 5 स्टार्टिंग में आ सकता है या नहीं आ सकता? जी, यस या नो? आ सकता है। जब आ सकता है तो मुझे मसला हो गया ना, दो जगह तो नहीं आ सकता 5, क्योंकि रिपीटेशन लाओ नहीं है, तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो या तो 0 आएगा एंड में, या एंड में 5 आएगा। तो अगर 0 आएगा तो 1 कंडीशन, यहां पे आएगा 2 4 5 6 8 5, दो नंबर यूज हो गए 4p2। अगर एंड में 5 यूज होगा सलमान 1। अब यहाँ पे जो नंबर यूज हो सकते हैं 2 4 6 8, क्योंकि जीरो कैन वी कैन नॉट यूज जीरो ओवर हियर, तो 4। सही, एक नंबर यहाँ यूज हुआ, एक नंबर यहाँ यूज हुआ। अब ये 3 होगा, मगर 0 यूज हुआ तो 4 रह गए, वापस 4p2। तो 5 इंटू 4p2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4p2 इंटू 1, निकालो कितना आ रहा है। ये आएगा 60, 4 इंटू 4p2 जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3, यह आएगा 48, 108। उमना समझ आया कि व्हेन अ डिजिट कैन बी यूज इन मल्टीपल ब्लॉक्स, मतलब फर्स्ट में भी यूज होता है मल्टीपल पोजिशन, तो वी हैव, और वहां पे कंडीशन है कि इट कैन नॉट बी यूज वंस, सो वी हैव टू ब्रेक द सीक्वेंस। तो एक दफा मैंने यूज किया कि 0 एंड में आ सकता है, और एक दफा यूज किया 5, क्योंकि अगर 5 एंड में आएगा बेटा तो 5 पहली पोजिशन में नहीं आ सकता। सबको क्लियर है ये? आमना क्लियर है? आयजा बेटा क्लियर है? इनाया क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर लो पहले। कॉपी कर लिया? अच्छा, अब ये सवाल आ गया, राइट? n+1 इंटू n+1 C12, मैं लिखता ही रहता हूँ यहाँ पे, n+1 इंटू n+1
C12 equals to 33 times n minus 10 into NC10। इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबको दिख रहा है? इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल है राइट, मैं इसको दिखा भी दूं तुम लोगों को। ये रहा तुम्हारा एक्चुअल सवाल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है इस तरह। कैसे करें भाई? अब यार अगर तो वही जो मेथड हमें आता है करने का, भाई n+1 लिखा, P1 का सवाल है, P1 का इनटू, अब ये n+1 C12 है ये, ठीक है। सो n+1 n, अब ये हो गया n-1 n-2, मतलब ना मैं दिल पे पत्थर रख के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। n-3, इसका एक और तरीका भी बता देता हूँ। n-5, 1 2 3 4 5 6 7, n-6, हटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दिए मैंने, ठीक है, अपॉन 12 फैक्टोरियल, पत्थर दिल पे पत्थर रख के मैंने सॉल्व किया, इक्वल्स टू 33 टाइम्स n-10, अब वही NC10, NC10 का मतलब है n-1 n-2, सही है। कहां तक जाएगा ये? 10 ब्रैकेट बनेंगे इसके, कहां तक जाएगा ये? n-3 पूरा लिख देता हूं, चलो। इसका दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा तुम लोगों को, एकदम में क्लिक नहीं करता तुम लोगों को। लिख दिया। अब आप ना यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, क्या कैंसिल हो रहे हैं नंबर्स? क्या कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा? हाँ जी, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा? अब देखा जाए तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, देखो मैं मार्क कर रहा हूं, ये पूरा कैंसिल हो रहा है। चेक कर लो गौर से, क्या पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है बच्चों? एक बार लिखने की देर थी मगर करना पूरा है। ये पूरा कैंसिल हो रहा है, आमना आमना आ रहे आमना, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा? जी कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू है ना, तो कैंसिल हो जाता है। बिना क्या बच रहा है? मैं कैंसिल कर रहा हूं पूरा को, क्या बचा? अब देखो, n+1 स्क्वायर अपॉन 12 फैक्टोरियल 33 टाइम्स अपॉन 10 फैक्टोरियल, n+1 स्क्वायर 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल 33 टाइम्स अपॉन 10 फैक्टोरियल। क्या उम्दा 10 फैक्टोरियल कट रहा है? वो भी कट गया। अब ये बचा n+1 स्क्वायर 33 टाइम्स 12 into 11, ये 33 टाइम्स 12 into 11 हो जाएगा 4356, n+1
66, 65। सबको क्लियर है भाई? समझ भाई क्लियर है? उमना आमना क्लियर है? सलमान भाई क्लियर है? ये ऑक्टो नंबर की सीरीज में आया था शायद। आमना आरिफ क्लियर है? काटा कैसे है? सुकून से, थोड़ा 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 सा सोच समझ के किएगा। बाकी देख लेगा। क्लियर हो गया उमना? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखो n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। यहां मैंने नेगेटिव से इक्वेट नहीं किया इसको भाई, n नेगेटिव नहीं आ सकता, n विल बी अ पॉजिटिव नंबर ओवर हियर, ठीक है ना, और इंटीजर ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है भाई। A class of 10 students include Abby and Ben. अच्छा, a group of 5 students were selected from the class. Selected. अच्छा. Find the number of possible groups in the following cases. There are no restriction. There are no restriction. क्या आंसर होगा इसका? सेलेक्ट 5 करने हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, 10C5 हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 252। द ग्रुप इंक्लूड्स बोथ एबी एंड बेन। दोनों भाई लोग होंगे। अगर दोनों होना लाजमी है, सो 2C2 फॉर एबी एंड बेन, एबी एंड बेन इनटू, अब जगह 3 की रहेगी आउट ऑफ 8, 8C3, सो 2C2 1 हो गया, 8C3 हो जाएगा 8 इंटू 7, अगर मैं मैनुअली करूंगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा 56। अगर ये P1 में आता है इस तरह का सवाल। सबको क्लियर है? उमना क्लियर है? आमना क्लियर है? आयशा क्लियर है बेटा? चल भाई, नेक्स्ट पार्ट। द ग्रुप इंक्लूड आइदर एबी और बेन बट नॉट बोथ। द ग्रुप इंक्लूड आइदर एबी और बेन बट नॉट बोथ। कैसे करोगे इसको? द ग्रुप इंक्लूड आइदर एबी और बेन बट नॉट बोथ। अब 5 की जगह है 2C1 इंटू, अब जो 4 रिमेनिंग जगह हैं वो रिमेनिंग 8 लोगों से आएगी। रिमेनिंग 8 पीपल से हम बढ़ेंगे, और क्योंकि सिलेक्शन हो रही है 8C4, 2C1 इंटू 8C4, आंसर आया 140। सबको क्लियर है? ये किसी को मसला तो पूछ ले अभी, क्योंकि दोनों में से कोई एक हजरत आएगा, तो 2C1 एक हो गया, दूसरे को कटाया, भाई तुम हटियो, तुम्हारी बारी नहीं है, अब दोनों में से कोई एक होगा। अब रिमेनिंग 8 में से 4 जगह फिल की जाएंगी, तो 8C4। आज तक क्लियर? वन फोर्टी को 140 तो आ गया ना, पूरा निकाला ना मैंने 8C4 140 थोड़ी होता। ये 2C1 का मतलब ही 2 है। यार उन्ना यही तो मैं बता रहा था, 9 में से उससे क्या बोला, दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर एबी चूज हो चुका है, एबी चूज हो चुका है,
तो वो नहीं होंगे हमारे भाई। कौन? बेन भाई नहीं होंगे। तो तुम साइड पे जाओ बेन भैया। अब रिमेनिंग 8 से आएंगे। और अगर बेन भाई आ चुके हैं तो एवी को बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई आपकी बारी नहीं आएगी, रिमेनिंग 8 से आएगा। क्लियर है बात? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जी ना, क्लियर है उमना, क्लियर है कि अगर एबी होगा तो बेन नहीं होगा। दोनों साथ नहीं हो सकते भाई। क्लियर है? तो 8 में से 4 चुनेंगे, जब भी तो लिखा है रिमेनिंग 8 पीपल। यस या नो उमना? तो मैं आगे बढ़ूँ, आगे वाला मुश्किल है। चलिए अगला देखते हैं। ऑल 10 स्टूडेंट आर अरेंज इन लाइन। 10 को अरेंज करना है। अरेंज का मतलब है बॉस परम्यूटेशन होगी। ठीक। हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ देयर एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट बिटवीन एबी एंड बेन? एबी बेन के बीच में 3 स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, 3 स्टूडेंट हो सकते हैं। कैसे करेंगे? मतलब अगर मैं इसको बनाऊं, बनाया तो काम नहीं होगा। ए एबी, 3 बेन, और 5 बंदे बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, 5 बंदे बाहर हो जाएंगे। हाँ ठीक है। तो कैसे करेंगे? 5 बंदे बाहर हैं, 3 बीच में होंगे। कैसे करोगे? बताया कोई? जी, कोई मुझे हेल्प करेगा? इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जी, कोई मुझे बता रहा है आंसर, मुझे दे रहा है मुझे आंसर। 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1 इन 3p2। नहीं, ये नहीं है आंसर। गलत। एक तरीका तो ये है, सुनना बात को, अब मेरी बात सुनना गौर से। एबी एंड बेन दोनों आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। जगह चेंज कर सकते हैं आपस में। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एबी एंड बेन दोनों आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। जी उमना आमना। 2 फैक्टोरियल फॉर एबी एंड बेन इनटू। अब ये जो 8 लोग हैं, ये जो 8 लोग बैठे हैं, जिसमें 3 बीच में और 5 बाहर हैं, इसने ये तो नहीं पता ना कि ये कोई मखसूस लोग यहां बैठेंगे। ये कोई भी 3 हो सकते हैं ना। इनटू 8 फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर है? यहां पे किसी को शक मुझे बता दें। सबको यहां तक क्लियर है? ये 8 फैक्टोरियल कहां से आया? ये जो रिमेनिंग 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फैक्टोरियल हो गया। सबको क्लियर है? अब इस तरह के, अच्छा कहीं लिखा हुआ है आमना कि एबी और बेन की अरेंजमेंट इसी तरह होगी कि पहला एबी होगा, बीच में 3 होंगे, फिर बेन होगा। ये भी तो हो सकता है कि यार ये सिचुएशन कुछ ये बन जाए। ये भी तो पोजीशन बन सकती, नहीं बन सकती? ये भी तो बन सकती है फिर। ये भी बन सकती है फिर तो। ये भी बन सकती है। और आखिरी वाली ये बनेगी। कितनी कंडीशन बनी इसकी? कितनी कंडीशन बनी इसकी मेरे पास? कोई 6 बन के आई है। 6 फैक्टोरियल, 6 नॉट 6 फैक्टोरियल। 6 बेवकूफ। 6
2 factorial into 8 factorial into 6. 6 different ways I can arrange them. So 2 into 8 factorial into 6. 483840. सबको क्लियर है बॉस? तो ये कुछ 6 तरीकों से अरेंज हो सकते थे इस तरह की अरेंज. 1 2 3 4 5 और ये 6. ये 6 डिफरेंट वेज आई कैन अरेंज देम. तो आंसर है 483840. एक तरीका तो ये करने का, बाकी देखते हैं. अभी कर लो उसको. अबे वो 6 फैक्टोरियल नहीं है ना यार. 6 फैक्टोरियल का मतलब पता है क्या होता है? तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें कितनी लिस्टिंग दिख रही है मेरे सामने? तो अकल लगाया करो ना, लॉजिक तो सामने किया करो. कितनी लिस्टिंग है सामने? हाउ मेनी लिस्टिंग यू सीन? हाउ मेनी लिस्टिंग डिड आई मेड ऑफ ए बी एंड बिटवीन 3 स्टूडेंट? 6. एंड व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? 720. There's a big difference between 720 and 6. क्लियर है? सलमान क्लियर है ये? बस खत्म कर रहा हूं. अच्छा, एक तरीका ये तो हो गया सही. एक तरीका ये, एक और तरीका कराया था इसका. तो इसका आंसर था 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. ठीक है, एक और तरीका ये है, वही बताया था, जिसको जिस तरीके से समझ आ जाए. दो तरीका सुन लो, ये थोड़ा लॉजिक था, समझ भी आ रहा था. दो तरीका ये कह रहा है, ये सामने लिख लिया होगा. दो तरीका देख लो. ये है, मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए बी, इनको बांध दिया, बंद जाए. हाँ जी. अब इस जो तीन लोग हैं, तीन शेजाई जो पीछे बैठेंगे, उनके लिए 8p3 मुखत्तर कर लिया मैंने. 8p3 फॉर 3 पीपल बिटवीन एबी एंड बेन. 8p3 into 1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टोरियल होगा, into 1 and 2 फैक्टोरियल. निकालो आंसर, वही आ रहा है. 8p3 into 6 फैक्टोरियल into 2. 483840. दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं. जो समझ है जो लिख ले. आई रिपीट माई सेल्फ अगेन. पहले मैंने 8 में से को 3 अरेंज किए इनके बीच में. 8p3, 1 2 3 4 5 और ये 6. अब ये अरेंज हो रहे हैं 6 फैक्टोरियल. एक ब्लॉक बना दिया मैंने इनको. 2 फैक्टोरियल किसका? एबी और बेन आपस में जगह चेंज कर सकते हैं. 483840. आमना क्लियर है? कॉपी कर लो तो फिर मैं अगले में बताऊं. एक सवाल और कर लेते हैं. कैन यू डू वन मोर क्वेश्चन, अगर आप लोग अलाउ करो? एक क्वेश्चन और कर लें. चलें अगला. There are 3 girls and 2 boys standing in a straight line. Find the number of possible order in which of the following cases no girls are next to each other. ऐसी अरेंज बताओ हमना कि लड़कियां साथ नहीं होंगी. तो मैंने देखा यहाँ पे 3 लड़कियां 2 लड़के हैं, तो आई कैन यूज स्पेसिंग टेक्निक ओवर हियर.
स्पेसिंग टेक्निक में क्या करे, दो लड़कों को पहले बिठाया, बॉय बॉय 1 2 3, इनकी जगह इनके बीच में बॉय और बॉय, इनके बीच में कोई 3 जगह बन रही हैं, तो वहां पे कहीं भी 3 लड़कियां आ गई, 3p3, 1 2 3, 3p3 इंटू 2p2, या 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक तरीका तो ये था 3p3। तो इन 3 जगहों में मैं कहीं भी गर्ल्स को बिठाऊंगा तो अलग ही होंगी। 3p3 इंटू 2p2, कितना आंसर आ रहा है बॉस? यह आएगा 6, यह आएगा 2, 12 तरीके। सबको क्लियर है ये? अब 2 बॉयज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, इसको भी स्पेसिंग टेक्निक से कर सकते हैं कि पहले मैं लड़कियों को बिठाऊंगा, 1 2 3 गर्ल्स हैं, गर्ल गर्ल गर्ल, इनके बीच में कोई 4 पोजिशंस हैं, 4p 1 2 3 4, 4p2 फॉर द बॉयज, 4p2 फॉर द बॉयज, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल फॉर द गर्ल, या 3p3 फॉर द गर्ल्स। 3p3 को हो 3 फैक्टोरियल करो, बात एक ही है। आज तक क्लियर है ये? आमना क्लियर है? अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि भाई बॉयज, इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे कि भाई टोटल परम्यूटेशन माइनस परम्यूटेशन विद बॉयज टुगेदर, उससे भी कर सकते थे। मतलब 5 फैक्टोरियल माइनस, अगर मैं बॉयज को टुगेदर करता हूँ ना, बॉय बॉय 2 1 2 3, 4 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर वही आएगा। क्लियर हो गया? आंसर वही आएगा 72। आमना क्लियर है? आइजा क्लियर है? दोनों मेथड से आंसर वही आएगा। एक स्पेसिंग टेक्निक में समझा चुका हूं, और ये टोटल में से 2 को माइनस कर टुगेदर को। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो तो मैं बता देना। अब उसने बोला 12 people including Angie and Bube are divided into 3 groups of 4 people. 3 groups of 4 people. 1 2 3 4, 1 2 3 groups of 4 people. 4 1 2 3 4। उसने कहा find the number of ways in which the 3 groups can be। अच्छा, Angie and Bube must not be in the same group। दोनों सेम ग्रुप में नहीं हो सकते। चलें, अब हम क्या सेलेक्ट करें? अब इसको मैं इस तरह कर सकता हूं आयजा, कि मैं पहले वाले में इन दोनों को कटा के सेलेक्ट करता हूं। तो 10C4 इनको कटा दिया मैं, दोनों एक इस ग्रुप में नहीं है। जब दोनों इस ग्रुप में नहीं है तो मेरे पास जो टोटल बंदे बचे वो बचे 8। अब 8 में एक एनजी है और एक कौन है भैया? बूबे। अब मैं सपोज करता हूं कि इन दोनों में से कोई एक इस ग्रुप में है। जब दो में से कोई एक ग्रुप में है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। तो फिर ना 6 बंदे बचेंगे, 6 में से कोई भी 3 आएगा, 63। अब उनमें से जो एक बचा होगा वो इस ग्रुप में जाएगा ऑटोमेटिकली इनटू 3C3। तो फाइन आंसर आया 10C4 इंटू 6C3 इंटू 3C3। I repeat myself again, पहले ग्रुप में जब मैं सेट कर रहा हूं
मैंने दोनों को कटाया, तुम दो खड़ी हो, 10C4, 10 से मेरे को 2 4, अब बचे 8, 8 में से दोनों में एनजी और वो भूवे भाई हैं, इन दोनों में से मैंने कहा एक को सेलेक्ट करना है, मैंने एक यहाँ डाल दिया 1। जब एक रह गया तो दूसरा होना नहीं चाहिए, तो एक को कटाया, 6 में से कोई 3 आएंगे। अब वो जो एक बचा है वो इस ग्रुप में ऑर्डर में नहीं चला गया और जगह 3 की है, 3C3, तो 4200। कॉपी कर लो इसको। हो गया? एक सवाल और या बस? बता दो मुझे। आमना बोलिए, बस हो गई।